आप मेजरिंग देख लीजिए। इसकी मेजरिंग है, इसकी लेंथ जो है 36 है, हिप है 38 और ये कमर 32 और मोहरी 15। मोहरी जो राउंड करके होता है वो वाली। तो इसमें क्या करना है, हमने एक्स्ट्रा पॉइंट लेना है। लेंथ में 36 प्लस 4, हिप में 38 प्लस 4, मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया दोनों में, और कमर में 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मोहरी में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, स्टिचिंग के बाद 15 बन जाएगी। तो इस हिसाब से आपको कटिंग करनी है पूरी। तो चलिए कपड़े को बिछा लेते हैं। ये मैं कपड़ा को बिछाऊंगी, उससे पहले मैंने इसकी लेंथ को मापना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी किसी कपड़े में चौड़ाई ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है, तो हम चौड़ाई से इसके कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी लेंथ है, तो लेंथ को हम माप के आपको दिखाते हैं कि 2 मीटर से कम है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ज़्यादा है। तो हम चौड़ाई की तरफ से इसको कट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नाप के दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप इंची टेप से। तो यहाँ पर देखिए दोनों कपड़ों को मैंने एक साथ ही मोड़ दिया है, तो बहुत 10 सेंटीमीटर का फ़र्क पड़ रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको चौड़ाई की तरफ से इसको फोल्ड करना है। चौड़ाई जो है ज़्यादा है इसकी, तो हम लंबाई कम है, तो हमने इसको चौड़ाई की तरफ से इसको अच्छे से बिछा लेना है और इसको 4 डबल कर लेना है, यानी कि हमारे 2 पैर की बनाएंगे। तो उसका हम जिस तरह सूट को बिछाते हैं उस तरह से हमने बिछा लेना है इसे। अब हमने इसको हिप की जो चौड़ाई है उसे मापना है और हिप के हिसाब से इसे रखना है। तो देखिए हिप जो हमारी 38 था, जिसमें हमें 4 इंच प्लस कर देना है, और उसके बाद जिस तरह से लंबाई में 4 इंच प्लस करेंगे वैसे हिप में भी हम 4 इंच प्लस करेंगे। जैसे लंबाई में 36 है तो हमने इसमें 4 इंच प्लस करके 40 लेना है। तो 40 तक हम निशान लगा लेंगे इसका। और मैंने आपको बताया हुआ है कि क्यों हम मोड़ते हैं। 2 इंच हमारी बेल्ट के लिए, यानी कि गार्डर के लिए, इलास्टिक लगाने के लिए 2 इंच मोहरी में जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि लेंथ हमारे पास 36 है, तो उसमें हमने 4 इंच प्लस किया, और ये हिप के हिसाब से हमने रखना है जो हमारा कमर है। और कमर को आपने उतना नहीं देखना, हिप को आपने रखना है हिप के हिसाब से, क्योंकि दोनों 42 आ रहे हैं हमारे, तो हम सिर्फ हिप को देखेंगे और हिप के हिसाब से हमने इसको रख लेना है, सेट कर लेना है। तो हिप हमारे पास 42 है, इसका हमने 4th पार्ट निकालना है। और उसमें देखिए 4th पार्ट निकालने के बाद सबसे पहले 42 को मैंने आपको इंची टेप से बताया हुआ है किस तरह से इसका 4th पार्ट निकालते हैं। एक बार मैं आपको इंची टेप से एक बार और बता देती हूँ किस तरह से हम इंची टेप में 4th पार्ट निकालेंगे। सबसे पहले 42 के पास जाएंगे और उसे एक बार फोल्ड करेंगे। उसके बाद एक बार फोल्ड करने के बाद फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। देखिए इसे यहाँ से 42 के पास गए, और ये मैंने फर्स्ट टॉपिक में ही आपको समझाया हुआ है इंची टेप के बारे में। तो ये हमारे पास फोल्ड करने के बाद 21 आ रहा है, 42 का हाफ हो गया। फिर हमें इसको एक बार और हाफ कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.25, यानी कि 10.4 तक आ जाएगा। और देखिए 10.4 हमने यहाँ से साथ में मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। यहाँ पर कटिंग के टाइम हमने थोड़े से इसको लूज रखते होते हैं, तो पहले मैं यहाँ पर माप के दिखा देती हूँ आपको कि कितना मैंने लिया हुआ है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 13 इंच का रख लिया है, क्योंकि कटिंग करेंगे हम उस टाइम, तो इसको कपड़े को आधा निकाल देंगे, गुलाई करते समय हमें चाहिए होगा। उसके बाद हमने इसकी लेंथ जो है, जितनी हमें लेंथ चाहिए होगा उतना लेंथ लेकर हमने बाकी कपड़े को निकाल लेना है, क्योंकि इस साथ में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम साइड कर देंगे। उसके बाद हम इसकी गुलाई का शेप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 40 इंच हमें चाहिए। 36 की जो साइज़ थी उसमें 4 इंच प्लस किया था, तो मैं इसे मार्क करके बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा जितना है मैं उसे निकाल दूंगी। और चौड़ाई में कपड़ा है तो मेरे पास कपड़ा काफ़ी एक्स्ट्रा बच जाएगा, जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बाकी कपड़ा निकाल कर बस जो हमें चाहिए वो मैंने रख लिया इतना। अब इसमें हम मार्क करेंगे। तो मार्क करने के लिए पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमने हिप कितना रखा हुआ है। और हिप हमें टोटल फिटिंग चाहिए 10.5, यानी उसका 4th पार्ट लिया है हमने 42 का, और उसमें एक्स्ट्रा जो भी हमें चाहिए होगा हम लेंगे और वहाँ से गुलाई करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि हमें सबसे पहले उसके पहले हमने निकालना क्या है। हमें निकालना हिप का, मैंने 4th पार्ट था, तो हिप का 4th पार्ट निकालने के बाद
जिस तरह हमने आसन का 4th पार्ट निकाला था उस तरह से हमें क्रॉस लाइन भी चाहिए, तो क्रॉस लाइन के लिए भी हमें इस तरह से ही फोल्ड करके निकालना है। तो आपको पहले पता चल चुका है यहाँ पर हिप का 4th पार्ट, वही आपने 4th पार्ट लेना है प्लस 1 इंच करना है। तो यहाँ पर 1 इंच में 11 के करीब लूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पर ऊपर 2 इंच मार्क करूँगी। 2 इंच क्यों? क्योंकि हमने 2 इंच यहाँ पर इलास्टिक लगाना है, उसके नीचे से हम 11 इंच पे मार्क करेंगे जो कि क्रॉस लाइन है। आप 11.5 तक भी ले सकते थे, 11 भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें नीचे से भी 2 इंच, जहाँ पर क्रॉस लाइन की लेंथ आई है वहाँ पर हमने पहले 10.5 का मार्क कर लेना है और उससे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। जैसे मैंने आपको बताया था इसको चौड़ाई में 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ था। यहाँ पर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा करना है क्योंकि हमें इसे गोलाई का शेप देना है। ऊपर से कमर भी हम इस तरह से ही ले लेंगे। कमर हमारे पास 42 है, जितना हमारे पास हिप है उतना ही, क्योंकि हमने इसमें 10 इंच प्लस किया हुआ है। तो उसमें भी हमने 10.5 पे निशान लगा लेना है और 10.5 पे निशान लगा के इसे एक चकोर शेप देंगे और उसके बाद उसे राउंड में बनाएंगे। तो इसे हम चकोर बना लेते हैं यहाँ से। और चकोर बनाने के बाद जिस तरह से आप राउंड शेप, आपने फुल नहीं राउंड शेप बनाना, हल्का सा इसको तिरछा रखना है। अगर आपने पूरा गोलाई बना देना है तो उससे क्या होगा, आपकी प्लाजो चढ़ने लगेगी, इसलिए हमने हल्का सा इसे गोलाई देना है, पूरा डीप गोलाई नहीं देना है। देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा गोलाई दे दिया है। उसके बाद हमने नीचे की तरफ जाना है जहाँ हमें मोहरी चाहिए। मोहरी हमने 2 इंच नीचे छोड़कर बाकी की नाप कर दिखाएंगे। कमर में जितना हमें चाहिए उतनी मोहरी में चाहिए। 2 इंच हमने कमर और 2 इंच हमने कमर में रख लिया है। अब हम मोहरी की गोलाई मापेंगे। तो गोलाई हमारे पास 15 लेना है, तो उसका हाफ जो है 7.5 के करीब आएगा। तो हमने यहाँ पर 8 इंच लेना है। क्योंकि 8 इंच हमने क्यों लेना है, क्योंकि आधा इंच सिलाई के लिए चला जाएगा, तो हमारे पास फिटिंग आ जाएगी। आप चाहें तो इसमें 9 या 10 इंच भी ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मोहरी रख सकते हैं। अगर फिटिंग आपको पसंद है तो फिटिंग ले सकते हैं, अगर आप खुला ज़्यादा चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। तो ये हमने मोहरी का निशान लगा लिया है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से कि 2 इंच हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया था, उसे हम मिलाकर देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने मोड़ना है, इसको फोल्ड करना है। इसी तरह से नीचे मोहरी में भी हमने इस तरह से 2 इंच छोड़कर बाकी की लेंथ पूरी मेज़रमेंट जो हमारे 36 के करीब आएगा, 2 इंच नीचे भी इस तरह से हमने छोड़ देना है। और उसको भी इस तरह से मैं मिला दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इसको मोहरी में फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैं इसके फिटिंग निशान लगा रही हूँ और अब इसे हमने राउंड करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा देती हूँ, ये जो हमारा जहाँ पर हमारा क्रॉस लाइन है वहाँ तक नीचे जो फिटिंग पॉइंट छोड़कर यहाँ से जहाँ से 2 इंच छोड़कर हम मापेंगे, ये 25 के करीब आएगा। तो हमने उसका हाफ कर देना है। 12.5 पर हमने निशान लगाना है, क्योंकि हम यहाँ से इसकी जो घुटना होती है वहाँ से हमने इसकी थोड़ी सी टाइट रखनी होती है, इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ से मैंने 2 इंच नीचे छोड़ दिया है और वहाँ से छोड़ने के बाद जहाँ पे हमारी क्रॉस लाइन है वहाँ पर मैंने मार्क किया और 12.5 उसका हाफ कर दिया है। और अब हम इसको गोलाई करेंगे, यानी वहाँ से सीधी चलती हुई आना है और यहाँ से आपको थोड़ा सा डीप करके गोलाई में लेके जाना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 12.5 था वहाँ तक मैं सीधे चल कर आई और उसके बाद मैंने इसको गोलाई कर दिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा पॉइंट भी ले सकते हैं, अगर आप को ज़्यादा टाइटली पसंद नहीं है तो। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर दिया और नीचे वाले पार्ट को भी फोल्ड कर दिया। एक बार मैं आपको और दिखा रही हूँ। उसके बाद इसको आपने नापना है क्रॉस लाइन तक, उसका फिर हाफ कर देना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ एक बार और। फिर इसको आपने इस तरह से देखिए यहाँ से मोड़ने के बाद माप लेना है, 25 आएगा और उसके बाद इसका आपने हाफ कर देना है इंची टेप से, 12.5 के करीब आएगा। और 12.5 पे आपने इसको मिड पॉइंट इसका जो होता है वो निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के बाद ये यहाँ से सीधा चल कर आएगा, यानी सीधी लाइन वहाँ तक जाएगी। और इसके बाद यहाँ से आप इसको एक मिड पॉइंट की तरह निशान लगा लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से आपने सीधा चल कर आना है, उसके बाद वहाँ से आपने गोलाई करना है। इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने पॉइंट बढ़ा दिया है, अगर आप चाहते हैं तो फिटिंग रखिए और थोड़ा सा लूज चाहते हैं तो लूज भी ले सकते हैं। और अब इसकी कटिंग होगी, तो कटिंग आपने ऊपर से स्टार्ट करना है या फिर नीचे से, वो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैं इसे नीचे से कट कर लूँगी। देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। तो प्लाजो की तो कटिंग हो गई है। अब रहती है हमारी इसमें जो कलियाँ हमने लगानी है। तो कलियाँ जो है आप अपने अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब बैठने के टाइम इसमें जो
थोड़ी फिटिंग जो होती है टाइट होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लगाने से क्या होता है लूज़ होता है और ये फटने का डर नहीं रहता है। तो कलियों के लिए मैं यहाँ पर मेज़रमेंट आपको दिखा रही हूँ। 6 इंच का मैंने स्क्वायर एक कपड़ा कट लेना है जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम होगी, 6-6 इंच की होगी। उसके बाद इसमें मैं बनाऊँगी इसका शेप। तो देखिए मैं यहाँ पर कट करके दिखा रही हूँ आपको। मैंने एक स्क्वायर कपड़ा कट करके उसे फोल्ड कर दिया इस तरह से। फोल्ड करने के बाद हम इस सीधी वाली लाइन को पहले नापेंगे। आप चाहे तो 4 इंच का भी स्क्वायर कट कर सकते हैं अगर पतली आप चाहते हैं तो। और देखिए 4.5 पर मैं एक मार्क करूँगी, या फिर 5 पर भी कर सकते हैं। उसके बाद तिरछे साइड से भी हम उतना ही मार्क करेंगे और इसे राउंड में शेप जो मिला लेंगे। और राउंड में शेप मिलाने के बाद देखिए इस तरह से इसको कट कर लेंगे। और इसकी चौड़ाई अगर कम करना चाहते हैं तो चौड़ाई भी कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चौड़ाई भी इसका कम कर दूँगी। तो देखिए मैंने इसकी चौड़ाई भी कम कर देनी है यहाँ से। लगभग मैं जितना, जैसे मैंने को इस यहाँ पर 2 इंच लेना है, यानी इसको खोलकर 4 होगा। बस इस तरह से तिरछा मिलाकर इसे कट कर देंगे। आप चाहे तो उतना भी रख सकते हैं चौड़ाई। अब देखिए कट हो चुका है, तो हमारी प्लाजो जो है कटिंग हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मैंने 2 कलियाँ जिसे म्यानी कहते हैं वो कट करके रखा है। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। एक पल्ला लेंगे और एक पल्ले के साथ दोनों को अटैच कर देंगे दोनों साइड में किनारे पर। तो कैसे अटैच करना है वो देख लीजिए। एक पल्ला मैंने साइड कर दिया है, दूसरा पल्ला मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और अब देखिए जहाँ से हमने आसन की कट की हुई थी, जो राउंड शेप बना हुआ है, इस पे मैंने अटैच करना है। देखिए यहाँ से जो हमने आसन कट करके रखते हैं, जहाँ से आसन हम कट करते हैं गोलाई में, वहाँ से मैंने दोनों ही साइड में इस तरह से अटैच करना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं अटैच करना। कलियां मैंने अटैच कर दिया, साथ में इस पे चाप सिलाई भी लगा लिया। अब हमें पैर की तरफ यानी पैर की मोहरी को पहले हम फोल्ड करेंगे। तो चलिए इसकी पैर की मोहरी फोल्ड करते हैं। मैंने मार्क करके बताया हुआ था कितना फोल्ड करना, आप इसे फिंगर से भी नाप सकते हैं। 2 उंगल मैंने इस तरह रख के इसको फोल्ड कर दिया है और इसको अब मैं सिलाई कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पैर के जो मोहरी की सिलाई की है उसमें मैंने डबल सिलाई लगा दिया है, चाप सिलाई की तरह। इस तरह से देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई कर लिया है। अब मुझे इसको दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो देखिए ये मैंने पिछला पल्ला, जिसमें एक पिछला पल्ला उठा लिया है, और आगे के पल्ले में किसी को भी मान सकते हैं कि आपका पिछला पल्ला है या आगे, क्योंकि दोनों में हमने कलियाँ जो जोड़ी हुई हैं। तो अब पहले सबसे पहले हम कली के पास जोड़ कर लाएंगे, उसके बाद इसको साइड से इसे सिलाई करेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ वहाँ पर कैसे हम अटैच कर रहे हैं। यहाँ तक हम पूरा लेकर आएंगे जहाँ तक हमारी कली जो अटैच हुई है, उसके बाद हम इसको रिटर्न घुमाकर सिलाई करेंगे। तो देखते जाइए कैसे इसको अटैच करना है। जैसे हम पजामा में स्टिचिंग करते हैं वैसे ही करना है इसको। मैंने पजामा टाइप इस प्लाजो को तैयार किया है। देखिए यहाँ से करने के बाद हम इसको घुमा देंगे और सुई लगी हुई रहेगी। सुई को आपने कुछ नहीं करना, बस ऐसे इसको घुमा देना है और घुमाकर इसको सिलाई कर देना है। और इसे भी हम चाप सिलाई कर देंगे, जैसे हम बाकी में चाप सिलाई कर रहे थे वैसे ही इसमें चाप सिलाई कर लेंगे।
अब मैंने इस पे चाप सिलाई भी लगा लिया है। अब नेक्स्ट जो काम है हमारा, अब हमने इसकी कमर को फोल्ड करने से पहले हमें इसके दोनों पार्ट को अटैच करना होगा। दोनों पार्ट यानी कि देखिए इस तरह से एक पल्ला हमने अटैच कर लिया। अब दोनों को हम इस तरह से राउंड में अटैच करके उसके बाद हम इसकी कमर को फोल्ड करेंगे। तो दोनों पार्ट को एक साथ ज्वाइन करने के लिए जैसे हमने इसमें अटैच किया था उसके बाद यानी के बाद इसको साइड से घुमा कर ले गए थे, वैसे ही इसको हमने दोनों साइड को ज्वाइन करना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं ज्वाइन करना। दोनों साइड्स को ज्वाइन कर लिया है, साथ में मैंने चाप सिलाई भी लगा लिया है। अब लास्ट जो हमारा काम रह गया है, सबसे पहले इसमें इलास्टिक के लिए हमें होल बनाना है। तो कमर को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और कमर की जो हमने इस तरह से फोल्ड करने से पहले देख लेना है हमारे पास इलास्टिक कितनी साइज़ की है। वैसे तो हमने 2 इंच की बना के रखी यहाँ पर नेफा के लिए, क्योंकि हमें इलास्टिक 1 इंच की लगानी थी जिसका फोल्ड करके 2 इंच चाहिए होता। तो मैं एक बार आपको नाप कर दिखा देती हूँ कि कितना हमारे पास इलास्टिक की जो है लेंथ है और इसकी जो चौड़ाई है आपने अपने हिसाब से लेना है, यानी कि कमर जितनी होगी उसमें 4 इंच कम करना है। तो देखिए 1 इंच की मैंने इलास्टिक ली हुई है यहाँ पर। तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है ताकि हमारा इसमें जो इलास्टिक है अच्छे से कवर हो जाए। 1.5 इंच के करीब भी लेंगे या 1.25 इंच लेंगे तभी भी हमारे सिलाई के लिए तो सूत चला जाएगा और बाकी रह जाएगा इसमें। तो इस तरह से हम फिंगर को नाप कर भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने नाप लिया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया ताकि वहाँ पर सिलाई चले। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं सिलाई करना। और थोड़ा सा स्पेस हमने छोड़ना है, जिस तरह से हम साया में डोरी अटैच करते हैं उसके लिए भी हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए मैंने इसको जोड़ लिया था दोनों साइड। अब इसे राउंड में इस तरह से सिलाई करूँगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए मैं सिलाई करके लाऊँगी। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली, साथ में यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा छोड़ दिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर स्पेस क्यों छोड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था इसमें इलास्टिक लगाना है। जिस तरह से हम साया की डोरी अटैच करते हैं उसमें लगाते हैं पिन की सहायता से, वैसे ही हमने इसको भी लगा लेना है। तो सबसे पहले कमर हमारे पास 32 था तो उसको हमने 4 इंच कम करके उतना इलास्टिक कट कर लेना है, यानी कि हमें 28 का चाहिए। तो आप चाहें तो 28.5 या फिर 29 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 28 के करीब ले रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितना कमर होगा उसमें 4 इंच हमें कम कर देना है इलास्टिक के लिए। 28 का इलास्टिक हम लगाएंगे इसमें। और वो भी अटैच करने का तरीका, जो इसमें डालने का तरीका है, मैंने आपको बोला कि इसमें पिन की सहायता से हमें डालना है, जिस तरह से हम साया में डोरी डालते हैं वैसे ही। तो चलिए इसे भी हम डालकर आपको दिखा देते हैं किस तरह से डालना है। तो जो हमारी इलास्टिक है
अंदर डल चुकी है। तो अब हमने इसको इस तरह से फैला देना है। जो इलास्टिक जहाँ पे ज़्यादा सा इकट्ठा सा हो गया है उसे इस तरह से हम फैलाकर पूरे पार्ट की तरफ लेकर आएंगे। और उसके बाद दोनों इलास्टिक को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है, मशीन से ही ज्वाइन कर देंगे इसे। और उसके बाद जो स्पेस खाली है उसको भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर इसे मैं यहाँ पर सिलाई कर लेती हूँ और अच्छे से हमने इसको पक्का कर लेना है ताकि इलास्टिक आपकी टूटे ना, ख़राब ना हो जल्दी से। तो 5-6 बार मैं इसको सिलाई कर लूँगी इस तरह से इलास्टिक के ऊपर। तो यहाँ पर मेरी बेबी की हाथ जो है दिख रही है, ये हर काम में इस तरह से इंटरफेयर करती है। जिस तरह से आज ये सिलाई के टाइम भी मेरे को परेशान कर रही है कि मैं भी सिलाई करूँगी। अब मैं इसे अच्छे से फैला लूँगी क्योंकि मैंने पूरे पार्ट को अच्छे से सिलाई कर लिया है। अब लास्ट स्टिचिंग जो हमारी रह गई है वो राउंड करना है नीचे से। तो इसे उल्टा करके हम सिलाई कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है हमारे इलास्टिक में। तो कितनी अच्छे से फिनिशिंग आ चुकी है। और इस तरह से आप इलास्टिक लगाएंगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो चलिए अब नीचे से इसको राउंड कर लेते हैं। और राउंड करने के बाद मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ किस तरह से प्लाजो की स्टिचिंग बहुत ही कम्प्लीटली हो चुकी है। तो इसमें छोटे छोटे धागा है उसे कट कर दें साथ में ही ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी लगे और ये साफ़ सुथरा लगे। तो अब हम इसको राउंड कर लेंगे नीचे से। उल्टा कर देना है कपड़े को और सिलाई करना है। तो देखिए यहाँ पर इसे हमने कैसे सिलाई करना है, इसे फोल्ड करके सिलाई करना है ताकि इसका कपड़ा जो निकले ना। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई कर सकते हैं। और कली दोनों पार्ट की जॉइंट होनी चाहिए, एक साथ मैचिंग होनी चाहिए। तो इसे हम पूरा इस तरह से सिलाई कर लेंगे। प्लाजो की स्टिचिंग हो चुकी है, इसे अब सीधा कर देते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे इस तरह मैंने सिलाई किया। इसके जितने भी धागा होते हैं ना छोटे छोटे, मैं इसे कट कर देती हूँ ताकि देखने में अच्छे लगे। और अच्छे से इसको मैंने यहाँ पर पॉइंट इसको मिला के स्टिच किया हुआ था। अब इसे हम पलट कर सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आई है। तो इस तरह से हमारे प्लाजो की स्टिचिंग हो चुकी है। और इसकी जो कलियाँ